Technology Academy channel. Today I am starting to class 11, chapter 1st, Introduction of Microeconomics chapter. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हमारे 3 फीचर्स आ जाते हैं। सेक्ट्रिसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द फैक्ट ऑफ लाइफ। हमारी जो सेक्ट्रिसिटी है, हमारे रिसोर्सेज जो कम है, लिमिटेड है हमारी लाइफ में, उसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड है कि इट ऑल्सो हैज़ अ अल्टरनेटिव यूजेस, कि उसके जो हमारे लिमिटेड चॉइसेस हैं उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। जस्ट लाइक मिल्क से हम कर्ड बना सकते हैं, मिल्क बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं। है एक चीज़ बट उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब अल्टरनेटिव यूजेस हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो दैट्स वाई इससे आ जाती हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? छोटी चीज़, मतलब कि हम एक इंडिविजुअल लेवल पे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ें। और अगर हम मैक्रो मीन्स एक होल लेवल पे पढ़ें तो उसमें क्या आता है? तो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल लेवल पे हम एक छोटे लेवल पे सोचते हैं कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और प्राइस के बारे में। अगर हम एक छोटे लेवल पे सोच रहे हैं तो प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि प्राइस उस प्रोडक्शन का, एक क्वांटिटी का क्या प्राइस होना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन पीपल के लिए प्राइस बहुत मैटर करता है। और कंज्यूमर को क्या चाहिए, किस क्वालिटी में चाहिए, और प्रोड्यूसर उसको कैसे कंज्यूमर के हिसाब से बनाए जिससे उसे प्रॉफिट भी हो, तो उसके बारे में उसे सोचना पड़ता है। तो ये होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम सोचें कि अगर हम होल इकोनॉमी के बारे में सोचें, होल इकोनॉमी में क्या आ जाता है? दे आर रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम होना चाहिए। दे रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम एन इकोनॉमी। अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो उसे हम इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे? अगर जैसे कि हम मान लें कि हम इक्वल नहीं है, वो कि प्राइस इक्वल नहीं है, सप्लाई और डिमांड नहीं है। अगर डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम है, सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसे इक्विलिब्रियम कैसे करना है? तो इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सब देखते हैं। तो वो जब इक्वल होगा तब जाके इकोनॉमी सही चलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? सेंट्रल की प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या प्रोड्यूस करें, हम कैपिटल में करें या कंज्यूमर में करें। कैपिटल मीन्स अगर हमारे पास जितना पैसे हैं, पैसे के हिसाब से हम चूज़ करें कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। और अगर हम कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर को क्या नीड है, तो उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोचने के लिए। अब होती है हाउ टू प्रोड्यूस, उसको कैसे प्रोड्यूस करें, कि एक मशीनरी लेवल पे या एक लेबर इंटेंसिव पे। मशीनरी लेवल पे क्या होता है कि मैक्सिमम कॉस्ट लगती है, और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है? मिनिमम कॉस्ट लगती है। अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हम मशीनरी कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं तो हम लेबर कर सकते हैं, या हम मिक्स भी कर सकते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जिसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिच पीपल्स के लिए, मतलब कि रिच कंज्यूमर्स या पुअर कंज्यूमर्स। अगर हम रिच, क्योंकि हमारी ये जीडीपी में बहुत ही मैटर करता है, रिच कंज्यूमर्स के लिए करेंगे तो हमें एक ऐसा ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करना पड़ेगा जो रिच के लिए बेनिफिशियल हो। अब आ जाते हैं हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, तो उसमें क्या आ रहा है? ये गुड्स एक्स है और ये गुड्स वाई है, ये पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? एसेंशियल आउटपुट क्या आ रहा है? अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि अगर हम कंपनी चला रहे हैं, उसके अलावा दूसरी कंपनी हम यूज़ कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने क्या सोचा, एक जैसे कि फ़ुटबॉल हमें दे दी
या क्रिकेटर दे दी, तो हम क्या चूज़ कर रहे हैं? तो उसमें हम सोचेंगे या तो हम फुटबॉल करेंगे या क्रिकेट करेंगे। फुटबॉल हमारा पहले से चल रहा है, क्रिकेट के बारे में सोचेंगे। तो अगर हम क्रिकेट के बारे में सोच रहे हैं तो हम फुटबॉल को अपॉर्चुनिटी हम हटा रहे हैं अपनी। तो अपॉर्चुनिटी होती है मार्जिनल रेट ट्रांसफॉर्मेशन। हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यूनिट डेल्टा यूनिट ऑफ सेक्रीफाइस की हम कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कितना गेन कर रहे हैं उसको हम मेजर करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। अब आ जाता है हमारा PPC स्लोप डाउनवर्ड्स। PPC क्या होता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है? मोर ऑफ द वन गुड्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड बाय टेकिंग रिसोर्सेज अवे फ्रॉम अनदर गुड्स। मतलब कि अगर हम एक गुड कैन ओनली प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरा प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइस हमारा ज़्यादा होगा गेन से। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट आ जाएंगे PPC कॉन्केव टू ओरिजिन। अगर वो कॉन्केव है इंक्रीजिंग MRT मतलब कि मार्जिन रेट ट्रांसफॉर्म। मार्जिन रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आएगा? मोर और मोर सेक्रीफाइस टू गेन। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करेंगे। अगर हम एक हमारी कंपनी है A और एक हमारी कंपनी है B, अगर हम B को बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको हटा के, तो इसको ज़्यादा हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और इसको हम गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमें क्या होगा? सेक्रीफाइस मोर एंड मोर होगा अकॉर्डिंग टू गेन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ये स्लोप कि कॉन्केव में क्या होगा? कॉन्केव में क्या होता है कि जैसे कि हमें ये दे रखा है गुड्स X और गुड्स Y। ऑप्टिमम हमारा ये है और अनटेनमेंट ये है। तो कॉन्केव में क्या होगा? हमारा सेक्रीफाइस मोर देन होगा अकॉर्डिंग टू गेन। और अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो क्या आएगा? ये सेक्रीफाइस और गेन क्या होगा? इक्विलिब्रियम में। ठीक है। अगर आ जाता है कॉन्वेक्स तो गुड्स X और गुड्स Y ये कॉन्केव में आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस नहीं होगा, सेक्रीफाइस लेस देन अकॉर्डिंग टू गेन। अगर हम मान ले मतलब कि ये एक चीज़ है जो एकदम जजमेंट कह सकते हैं उसे। PPC शिफ्ट टू द राइट। PPC हमेशा राइट में शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ अगर एक पॉलिसी आई है तो वो पॉलिसी मेन है तो वो जो PPC कर्व है वो हमेशा सिर्फ राइट में शिफ्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू रिलेटेड टू स्मॉल एंड एसेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स हम एक इंडिविजुअल के लेवल के बारे में सोचते हैं और इसमें होल के बारे में सोचते हैं। तो इंडिविजुअल के बारे में सोचेंगे तो एक स्मॉल में है और ये होल में है। डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द मार्केट। अब इसमें क्या होता है? प्राइस मैटर करता है। माइक्रो में प्राइस मैटर करता है और मैक्रो में एग्रीगेट आउटपुट मैटर करता है और जनरल प्राइस मैटर करता है क्योंकि ये पूरा होल के बारे में है। और माइक्रो वेरिएबल्स आर अ कांस्टेंट। अगर हम माइक्रो के बारे में सोचेंगे तो मैक्रो कांस्टेंट होगा और मैक्रो के बारे में सोचेंगे तो माइक्रो कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव में सोचो कि ये आप हो, जैसे कि अपने बिहेवियर में सोचो कि ये हम हैं। तो इसमें क्या सोचेंगे? इशू रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कि अपने हिसाब से सोचें तो पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। और नॉर्मेटिव में क्या होगा? जैसे कि फादर है, पापा ने कह दिया कि शर्मा जी का लड़का तो बहुत ही पढ़ता है, वही पढ़ता है, पापा के हिसाब से वही है, आप नहीं हो। तो यही आता है इशू रिलेटेड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। और इसमें ओपिनियन होता है ऑफ द इकोनॉमिस्ट। अब इसमें सेकंड पॉइंट व्हाट वाज व्हाट इज़ व्हाट वुड कि पहले क्या था अब क्या है बाद में क्या होगा। और इसमें क्या होता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब कि ये सिर्फ जजमेंट है, एजम्पशंस है। और इसमें क्या होता है फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। इसमें हम पास्ट में जाके देख सकते हैं ये है, रियल में है, फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। और ये नॉट वेरिएबल होता है एट ऑल नॉट वेरिएबल, ये वेरिएबल नहीं करता। डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये एक वैल्यू जजमेंट नहीं है बट ये वैल्यू जजमेंट है, ओनली सिर्फ जजमेंट दे रहे हैं हम। ठीक है। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो वो लिंक पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।